Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prashra Kanodia. So from now onwards, I'm starting a new series, a legal series where I'll be sharing legal maxims with you all. So this is the first part of it. Now, the very first legal maxim is damnum sine injuria, which means there is a damage without infringement of any legal right. अब इसका क्या मतलब होता है? सपोज देयर इज अ स्कूल दैट इज ABC. वहाँ के एक फैकल्टी ने, एक टीचर ने एक नया स्कूल खोल लिया है XYZ उसी स्कूल के जस्ट सामने, विच कंपेरेटिवली हैज लेस फी. अब क्या है, जो ABC स्कूल के मैं स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ABC छोड़ के XYZ में अपने आप को एनरोल करवा रहे हैं. तो यहाँ पे जो ABC के प्रिंसिपल है वो ये चीज़ कहते हैं कि ये मेरे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है कि उसने हमारे स्कूल के सामने ही अपना स्कूल खोल लिया है एंड आई वॉन्ट कॉम्पनसेशन फॉर द सेम. तो यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर होती है कि जो हमारा नया स्कूल है XYZ हैज़ ऑल द राइट्स, होल्ड्स ऑल द राइट्स एंड यहाँ पे कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है उसने ABC स्कूल का, और वो कोई भी डैमेजेस कॉम्पनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं है. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया इज, दैट देयर इज अ डैमेज. भले आपको डैमेज हुआ मॉनेटरी टर्म्स में कि आपके स्टूडेंट्स आपका स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, बट देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर लीगल राइट. नाउ द सेकेंड मैक्सिम इज इंजूरिया साइन डैमनम. दिस इज द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन. इंजूरिया साइन डैमनम क्या कहते हैं कि देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट बट देयर आर नो कॉम्पनसेशंस. सपोज एक पर्सन है X, वो जाता है अपना वोट कास्ट करने अपने चूजन कैंडिडेट को. जब वो वहाँ पे पहुँचता है बैलेट पे, तो वहाँ के सिक्योरिटीज उसको रोक देते हैं कि नो, यू आर नॉट एलिजिबल इवन दो ही वॉज अ मेजर, बट स्टिल ड्यू टू सम रीजंस यू कैन नॉट कास्ट योर वोट. तो इसके बाद इवन तो उसका जो चूजन कैंडिडेट था वो इलेक्शंस जीत भी जाता है, स्टिल जो हमारा पर्सन X है, ही कुड फाइल अ सूट, वो आगे जा सकता है कोर्ट में, बिकॉज यहाँ पे उसका जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है एंड वो डैमेजेस के लिए ही कुड आस्क फॉर डैमेजेस. Because as we know, every person above 18 years of age is eligible to cast vote, even though if he comes from, doesn't matter from which background he comes from. सो यहाँ पे जो इंजूरियस साइन डैमनम का मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है इवन दो डैमेजेस नहीं दिख रहे हैं. Now, the third maxim is quid pro quo, which means something in return of something. यहाँ पे एक बेसिक बारी सिस्टम का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज आप और मैं एक अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, कि I'll sell 50 क्विंटल्स ऑफ wheat to you and you'll pay 1 लाख रुपीज टू मी. तो यहाँ पे जो लेन देन हो रही है, जो बाटर हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे क्विड प्रो क्यो, दैट आई एम गिविंग समथिंग एंड इन रिटर्न यू आर गिविंग मी समथिंग. Now the fourth maxim is ubi just ibi remedium, which means where there is a right there is a remedy, which means कि अगर हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट इन्फ्रिंज होती है तो उसके बदले में हमें रेमेडी मिलेगी. एज वी नो कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा एक लीगल राइट है. तो अगर हमारी कोई ओन प्रॉपर्टी है और वो आपका लैंड जो है, जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चाहिए फॉर डेवलपमेंट पर्पस, तो उसके लिए अब सिंस हमने हमारा एक लीगल राइट हमने कुछ उनको दे दिया, हमारा प्रॉपर्टी दे दिया, तो वो बदले में हमें एक रेमेडी देंगे, हमें कॉम्पनसेशन देंगे उस चीज़ के लिए. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ओबीजेस ईबी रेमेडियम इज. Now, the fourth maxim is voluntary non-fit injuria, which means that you cannot claim for the damages for the injuries you have suffered for which you have consented. इसका क्या मतलब हुआ? अब सपोज मैं स्टेडियम में जाती हूँ एक क्रिकेट मैच देखने, और वहाँ पे एक XYZ क्रिकेटर जो है वो बैटिंग कर रहा है, उन्होंने हिट किया और वो बॉल आके मुझे लग गई. तो अब इस चीज़ के लिए मैं उस पर्टिकुलर क्रिकेटर से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से या स्टेडियम से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद कंसेंट किया उस स्टेडियम में जाके. आई होप आप लोग को जो मैंने 5 मैक्सिम्स एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आए होंगे. नाउ आई मीट यू इन अनदर पार्ट विद अनदर 5 मैक्सिम्स.